मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग हिये। चिबुक दिठौनी सोहे शान की, सुबह सुठौनी दुति अधरान की। जानते होता क्या है, इस साधक वर्ग है ना, तो अतिशय मलिनता होने के कारण वो प्रिया प्रथम के रूप माधुरी से दूर भागता है। वो उनकी लीला रूप माधुरी को स्मरण करने से दूर भागता है। उसी में कोई को डरपा देता है कि भाई पतन हो जाएगा तेरा, समझ गए। ऐसा हमारे सामने 4 का पतन होगा, अब तो बेचारा थर 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 कर, वो तो थोड़ा साहस किया था चलने को, तब तो डरपा दिया, कोसों दूर भाग जाता है। ऐसा होता है। अरे प्रिया प्रीतम कोई, आप बता, प्रिया प्रीतम कोई सांप थोड़ी नहीं काट लेंगे कि प्रिया प्रीतम हमारा अनिष्ट करेंगे क्या? बताइए आप लोग, प्रिया प्रीतम हमारा अनिष्ट करेंगे क्या? कि उनको लाभ हो जाएगा, खुश हो जाएंगे अनिष्ट होने पे। हाँ, विकारग्रस्त होने के कारण और मन में चांचल्य होता है, इसलिए निषेध किया गया है। अने तो प्रिया प्रीतम महाराज जी कहते थे, आपने सुना भी होगा, कि कैसी बात करता है भाई, प्रिया प्रीतम की छवि आएगी तो तेरे को जड़ बना देगी ना। वो इंद्रियों को इंद्रियां वहां रहेंगे कि मन रहेगा, जड़ बना देगी। जड़ मैंने नस कुछ सुधी, बस सुधी एक सुधी रही, बस प्रिया प्रीतम की सुधी रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। अरे प्रिया प्रीतम हमारे शत्रु हैं कोई, कि हमसे बदला लेने वाले हैं कोई। बदन विलोकन में न आघात, पलन लगे बल रहे थकित वे, डग भरे चले न जान। देख देख सके कहते हो कैसे बने उदार, जीवन हित। दूसरी बात, एक और बात कही है कि रस बल छूटे न जो विषय। जैसे मान लीजिए, यद्यपि भजन करने वाले जो हैं, जितने भजन करने वाले हैं, तो विकार सबके हृदय में होता है। जब तक ये पंच भौतिक शरीर है तो न्यूनाधिक विकार तो रहेगा रहेगा। कहते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, काम को प्रेम में, लोभ को भजन ग्रहण करने के रूप में, क्रोध को, अपने में कोई बुराई होती है, प्रमाद होता है तो अपने पे क्रोध किया जाता है। चाहे ठाकुर जी आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, अनुभव नहीं कर, तो पे क्रोध करता है, तो उसको बदला जाता है। और जब तक उनका दर्शन नहीं होता है तब तक ये पिंड छोड़ता। हाँ, जितना ज़्यादा भजन करेगा उसके वो दबती जाएगी, वो चीज़ें दबती दबती कम होती 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 क्षीण प्राय होती हो जाती है, लेकिन बैठी रहती है अंदर, क्षीण नहीं होती है, नाश नहीं होती है। जब दर्शन हो जाता है, प्रिया प्रीतम उनके सिर पे हाथ धर देते हैं, अपना दर्शन करा देते हैं, तो वो भुने हुए बीज के समान हो जाता है। जिम हरिजन ही उपजना कामा। अन्य तो उससे पहले जो ज़्यादा भजन करता है, हृदय से लगन लाग भजन करता है, उसकी बातें छीण दबी रहती, बहुत कम हो जाती हैं। और जो नहीं भजन करता है तो उनको दबा के रखती हैं, उनको वो बंदर बना के रखती हैं, अपना गुलाम बना के रखती हैं। नाचत नर मरकट की नाई, नाचत नर मरकट की नाई, सबई नचावत राम गुसाई, नाचत नर मरकट की। तो कहने का मतलब, और देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। और ये बात हम लोग बहुत सत्संग किए, संतों के पास गए, लेकिन इधर कोई मतलब मोड़ता नहीं था। क्योंकि बाबा महाराज मिले जो कि वो कहते अरे पागल है भैया, अरे प्रिया प्रीतम के अंग अमृत हैं, अमृत। उनके मुख कमल को निहारोगे, उनके बिंबाधर को निहारोगे, उनके नेत्रों को, अंजन की रेख, तो तुम्हें वो चंचलता कैसे होगी भाई? ये तो रस है। तो ये रस के बल से विषय सुख छूटता है। रस बल छूटे न जो विषय, है ना। रस के मन प्रिया प्रीतम रस स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। रस बल छूटे न जो विषय, माने प्रिया प्रीतम के रस का स्मरण, उनके रूप माधुरी का स्मरण, उनके नाम रस का स्मरण, उनकी केली का स्मरण,
उनकी कीले का श्रवण करना, उनकी महिमा का श्रवण करना, ये रस है, रस। और खास करके जो प्रिया जी के अंग हैं, लाल जी के अंग हैं, कर कमल है, छिणकटी प्रदेश है, चरण कमल है, उदर प्रदेश है, हृदय देश है, ग्रीवा है, जो मुख कमल है, अधर कमल है, कपोल फलक है, नासिका है, भ्रू है, चौरस ललाट पटल है, अलकावली है, ग्रीवा है, उनकी मटकन है, भ्रू विन्यास है, मधुर मधुर बोलन है, मंद हास्य है, और ब्रीड़ायुक्त हंसी है, सुंदर चंचल चितवन है, और सुंदर सुंदर जो मधुर मधुर वार्ता है, ये प्रिया प्रथम का रस कहलाता है। और जो रस में विलास है, चलो कोई बात नहीं, तो इनका स्मरण करोगे तो बताओ तुम्हें, तुम्हारे जो विकार है ना, वो धीरे धीरे वो दबेंगे, क्षीण होंगे। लेकिन हमें उल्टा समझा दिया, अरे उधर मत जाना, पतन हो जाएगा भाई। तो साधक तो वैसे डर के दुनिया से आया हुआ था, वो और डर जाता है। तो इसमें बाबा महाराज बहुत खुलने भी है, और बहुत बहुत महात्मा थे जो बूढ़े बूढ़े बोलते नहीं नहीं, महावाणी जानियो जी खरी खर की धार, जतन जतन सो राखियो ज्यों पावो सो। अरे भाई ये सब हम लोग की चीज नहीं है, ये तो कोई अवतारी पुरुष आता उसकी चीज। तो इससे डरने में कोई फायदा नहीं, इससे टकराने में फायदा है, इनको अपनाने में फायदा है। क्योंकि एक जगह वर्णन है कि रसबल छूटे न जो विषय, सुख पावे नहीं कोई, मन तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख कहाँ हो। कि शरीर मन तन से तो छोड़ दे और मन से उसको पकड़ रखे, तो वहाँ दुगुना दुख होता है। और क्या, रसबल छूटे जो विषय, तब ही सहे लहे सुख मूल, जैसे आतप को तपो पावे सरिता कूल। मैंने प्रिया प्रथम के चरण कमल की, ग्रीवा की, चिबक प्रदेश की, नख पंक्तियों की, और सुंदर सुंदर जो करांगुली हैं उनके अंदर की, ये बाहर की, जो सुंदर मणिबंध है उनकी, सुंदर जो कलाई है, भुजदंड है, मुखमंडल है, नेत्र कमल है, आदि आदि जो प्रिया जो की लाल जी के जो अंग अंग हैं, इनका यही तो यहाँ का जीवन है। सखी वृंद तो प्रिया प्रथम को तो नहीं आते हैं, सखी न के प्राणन की मन मूर्ति, लाड़ी लाल बनाई समारे, जीवत है सब देखित होन को, राखत ज्यों अखियान में तारे। खान रूपान विलास विनोद आहार यहे तिनके ध्रुव सारे। प्रिया लाल भोजन करते हैं, पान कोई पेय पदार्थ, जल शरबत दुग्ध आदि पान करते हैं। खान रूपान विलास, जो विलास करते हैं, मंगला से लेकर के रात्रि पर्यंत विलास ही विलास तो। और विनोद मैंने जो उनकी रस्में लीला हो रही है, और एक जो हास प्रयास को भी विनोद कहते हैं। देखिए विनोद में लीला होती है, जैसे विठल विपुल विनोद बिहारी, मैंने लीला विहार करने वाली, लीला बिलसने वाली श्यामा जो पिय को सर्वसु लूटत। तो कह रहे खान रूपान विलास विनोद आहार, यही सखियों का आहार है। प्रिया प्रथम भोजन कर रहे हैं, प्रिया प्रथम पान कर रहे हैं, प्रिया प्रथम विहार कर रहे हैं, प्रिया प्रथम बिलस रहे हैं, प्रिया प्रथम वन विहार कर रहे हैं, प्रिया प्रथम दूल्हा दुल्हन के रूप में जो है वो भांवर फिर रहे हैं, हथलेवा हो रहा है। और दोनों की जो सुंदर जो प्रथम समागम श्याम दिन है दिन, दूल्हा दुल्हन श्याम। तो यही साधन की सामग्री है। जो नित्य विहार चाहते हैं ना, जो चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हो जाए, उनके लिए बहुत उपादेय है। इससे भागना ठीक नहीं। कब तक भागेंगे? जब साधन से ही भाग जाएंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन इसमें, इस क्षेत्र में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और बल्कि आपको डरवा देंगे, अरे नहीं नहीं हम लोगों की चीज़ नहीं है ये सब चीज़। ये तो बड़े कोई अवतारी आते हैं जिनका बड़ा हृदय शुद्ध हो गया हो, वो कहते हैं। आप ही बताइए,
आपसे पूछा जाए कि आपका हृदय कितने वर्ष की उम्र में वो शुद्ध हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? 40 वर्ष की अवस्था में शुद्ध हो जाएगा कि 45 में शुद्ध हो जाएगा कि 55 में कि 60 में कि 70 में? आपके पास कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। शुद्ध होगा जब इसमें कूड़ा को निकालेंगे और वो अमृत भरेंगे, तब जाके शुद्ध होगा। कहीं आप सोचेंगे मेरा बर्तन ही फट जाए हृदय रूप पात्र ही फट जाएगा, सो बात नहीं है। तो जब प्रिया प्रीतम जितने उनकी रूप माधुरी, उनकी बातें जितने हृदय में प्रवेश करेगी, ओ उसकी गंदगी बाहर आएंगे। तो कह रहे रसबल छूटे जो विषय, ये विषय है काम क्रोध लोभ मोह, ये प्रिया प्रीतम के रस, उनके के लिए, उनके नाम, उनके रूप लीला से ये विकार दूर भागते हैं, दूर हटते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रिया जी के कर कमल निहार रहे हैं, तो वहाँ काम आएगा आपको सताने के लिए, क्रोध आएगा आपको, वो तो भाग जाएगा दूर। भैया ये अग्नि से जुड़ रहा है, यहाँ जाने में कोई फायदा नहीं। आप प्रिया जी के मुख आरविंद को निहारेंगे तो वहाँ वो विकार आएगा, वो तो विकार को दूर कर देगा ना। प्रिया जो केस उनके वेणी आप निहारेंगे तो वहाँ कौन आएगी आपको? लेकिन होता क्या है कि इधर कोई लगाता नहीं, डर पा के भगा देगा आपको। चाहे इतनी उसकी अरे बहुत ऊंची चीज है, महापुरुषों की चीज है भैया, तो न ऐसा न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न जिंदगी भर तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है, और न तुम फिर से दूरी बना के रखो। हाँ, कृपा कहते कृपई के लभ्य, कृपई के लभ्य, कृपई के लभ्य, तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। ये भैया ये कृपा से ही प्राप्त होती है, ये चीज़ कृपा से ही प्राप्त होती है, कृपा से ही प्राप्त होती है। और कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो, कृपा से ही मिलती है। तो कृपा की साधना तो बाणी ग्रंथ दे दिया है, अब उसमें लगो। नित नव कुंज भवन में केली, करत है दंपति सुख संपत्ति, अति रसिक रसिक नीरति रस रेल। उरझी रहे सूरजत नहीं क्यों, दोनों उलझे हुए हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं, और सुलझाने पे सुलझते भी नहीं है। दोनों बड़े ही प्रेम रज्जु में उलझे हुए हैं। मैंने करत रस बस रसिक देत रस रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी। उसी कुंज की लीला आगे ऐसी ही है, समझ रहे हैं ना। अभी उसमें आएगा, देखिए श्री जी कह रही हैं कि आप हे हो प्यार, आप हे अपने, ए हो प्यार आप ही आपने के जाते, बलि शरमावत, बलि शरमावत एरी बलि शरमावत बलि शरमावत सो कौन आप ही आपा, हाँ सखी आप ही आपा लेते जाते, बलि शरमावत सो कौन आप ही आपा ले
शरमावत सो कौन सहेली मेरो लाड़ लड़ी लो लड़ाया तो आरी है जाके मेरी आरी है जाके आरी है जाके मेरो ही लाड़ सहेली मेरो लड़ी लो लड़ाया तो आरी है जाके मेरो ही लाड़ रुख लिए साना मुखा हाँ सखी रुख लिए हाँ सखी सुख लिए हाँ सखी सुख लिए साना मुखारा है मेरे हित ही को मेरे हित ही को मेरे हित ही को एरिया मेरे हित ही को एरिया मेरे हित ही को सीता चार सहेली मेरो लाड़ लड़ी लो लड़ाया तो आरी है जाके मेरो ही लाड़ सहेली मेरो लाड़ लड़ी लो लड़ाया आरी है जाके मेरो ही लाड़। तो यहाँ श्री जी जो है रहस्य उद्घाटन कर रही है। देखिए इसकी जो अर्धाली है उसमें कह रही है कि जाके मेरो ही लाड़ माने प्यारे हैं उससे कि उन्होंने मानो संकल्प किया हुआ है, व्रत लिया है, प्रतिज्ञा की नहीं है, एकमात्र व्रत लिया हुआ है मुझे प्रेम करने, मुझे लाड़ लड़ाने को, मेरी सेवा करने को, मुझे दुलार करने को, मुझे सुखी करने को।